नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे तौफ़ीक़ इलाही से बावज़ू रहने की बरकत के बारे में, बावज़ू रहने की फ़जीलत के बारे में। बावज़ू रहने की बहुत सारी फ़जीलतें अहादीस में। आज हम लोग परेशान होते हैं, जी रिज़्क़ की कमी है, जी माल की कमी है, ये वो, लेकिन छोटे छोटे अमल हैं जो आप करें तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह आपकी सब ये परेशानियां दूर कर देगा। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ की बहुत तंगी है, मैं चाहता हूँ मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत छोटा सा अमल बताया और फरमाया बावज़ू रहा करो। अभी ये बावज़ू रहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बावज़ू रहने में कोई पैसे नहीं लगते, बावज़ू बंदा हर वक्त रह सकता है। तो कितनी बड़ी इसकी फ़जीलत है कि जब सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि रिज़्क़ की तंगी है, तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बावज़ू रहा करो, अल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर कर देगा, अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देगा। बावज़ू सोने वाले की रूह बैतुल्लाह का तवाफ़ करती है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फ़जीलत है। फ़रिश्ते सारी रात इसकी नेकियां लिखते हैं। यानी आप जो है बावज़ू हो के सो जाएं, आपने कुछ नहीं करना, बावज़ू हो के आप सो जाएं तो आपके लिए सारी रात नेकियां लिखी जाते हैं। जब करवट बदलता है तो फ़रिश्ते बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, यानी बावज़ू हो के सोना है तो सारी रात नेकियां लिखी जाती हैं। जब करवट बदलता है तो फ़रिश्ते मग़फ़रत की दुआ करते हैं। सुबह जब सोकर उठता है तो जो दुआ मांगता है वो कबूल होती है। यानी बावज़ू सोने से सुबह जब आप सो के उठेंगे तो जो भी आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। लिहाजा रात को वज़ू करके सोया करें, काबे की तरफ चेहरा करके सोएं और अपना दाहिना हाथ जो है वो चेहरे के नीचे रख के आप वो काबे की तरफ चेहरा करके सो जाएं। बावज़ू रहने वाले से शैतान डरता है। जब आप बावज़ू नहीं रहेंगे, गंदे मंदे रहेंगे, तो शैतान आपको जो है वो वर्गलाएगा और तरह तरह की शरारतें करेगा और फिर आपको बीमारियों में आप मुब्तला हो जाएंगे। जब बावज़ू रहेंगे तो शैतान आपसे दूर रहेगा, आपसे डरता रहेगा। जब आप बावज़ू रहेंगे तो आपको अगली नमाज का इंतज़ार रहता है। कितनी बड़ी फ़जीलत है अल्लाह की तरफ से ये कि बंदा जो है वो अगली नमाज के इंतज़ार में रहता है कि मुझे कब नमाज आए तो मैं पढ़ूँ। जब आप बावज़ू रहेंगे, बावज़ू रहें तो बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। जब पाकीज़गी होगी तो बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। जो शख्स बावज़ू अल्लाह का ज़िक्र करते सो जाए, जब आँख खुलेगी तो अल्लाह से दुनिया और आखिरत की खैर मांगेगा तो अल्लाह ताला अनायत फरमाएंगे। जब बावज़ू करके अल्लाह का ज़िक्र करते करते, बावज़ू होके अल्लाह का ज़िक्र करते करते सो जाएंगे तो जब सो के उठेंगे जो दुआ मांगेंगे, जो अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह अनायत करेगा। जब वज़ू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। वज़ू के बाद जो है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ें। जब आप वज़ू करने लगें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब वज़ू करके फ़ारग हो जाएं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद आप पढ़ें अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतअख़्खिरीन, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतअख़्खिरीन। तो ये जो बंदा ये पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं। वज़ू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतअख़्खिरीन। तो ये छोटा सा अमल है। वज़ू करने के बाद जो बंदा ये पढ़े तो उसके लिए 8 जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जिसमें चाहे वो दाखिल हो। इतनी बड़ी फ़जीलत है बावज़ू रहने की।
تو ہر وقت باوضو رہیں، اپنے کپڑے پاک اور صاف رکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں آپ پر اترتی ہیں اور آپ کی بیماریاں دور ہوں گی۔ جب آپ باوضو رہیں گے، پاک صاف رہیں گے، کپڑے صاف رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ پر برسائے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ پھر درود شریف کا ذکر کیا کریں، فارغ ٹائم ایک لمحہ بھی نہ گزاریں۔ جب جنت میں سب لوگ چلے جائیں گے نا تو جنت میں بہت خوش ہوں گے، جنت میں جا کے سب لوگ بہت خوش ہوں گے۔ صرف ایک بات ان کو جو ہے وہ ستائے گی، جو ایک بات ان کو تنگ کرے گی، پریشان کرے گی، وہ یہ کہ ایک لمحہ بھی ہم نے اپنے رب کے ذکر کے بغیر کیوں گزارا۔ تو اس ٹائم پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو ذکر پہ لگائیں، اللہ کے ذکر پہ لگائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیں، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ زیادہ سے زیادہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کی یاد سے آپ کی زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔